श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में ज्योतिष मंत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए जो शिव पुराण के उपाय हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। इसी कड़ी में जैसे कि आपको मालूम है कि कल प्रदोष व्रत है और प्रदोष के बहुत सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, गुरु जी ने बताए हैं। उन्हीं में से एक उपाय इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपको व्यापार में घाटा लग रहा हो, बार बार प्रयास करने के बाद भी व्यापार नहीं चल पा रहा हो, दुख तकलीफ बहुत बढ़ गई हो, कष्ट बढ़ गया हो, जिंदगी में बहुत टेंशन चल रही हो, कोई मान सम्मान किसी प्रकार का नहीं मिल रहा हो, आप सब तरफ से परेशान हो गए हो, समय आपका सब तरफ से ख़राब चल रहा हो, किसी बीमारी ने आपको घेर रखा हो, आप जितना प्रयास करने के बाद भी वो बीमारी आपकी ठीक ही नहीं हो रही है, ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ़ इसके कारण आ गई है और दुख तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आपको सब तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। यानी व्यापार में भी आपको घाटा हो रहा है, मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत सारी दुख तकलीफ़ कष्ट इस तरह की चीज़ें हो रही है और इन सभी के कारण आपको टेंशन भी हो रहा है। इन सभी कारण से आपको जो टेंशन हो रहा है, इस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। यानी कि आपको किसी बीमारी ने पकड़ लिया है, बीमारी का जब इलाज करवाने जा रहा हो तो उससे ठीक नहीं हो रहा है। यानी अगर इस प्रकार की कोई, भगवान ना करे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको हो, लेकिन अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आपको प्रदोष के दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब तो वो उपाय क्या है और किस प्रकार से किया जाता है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि ये उपाय आपको साल भर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-3 प्रदोष भी अगर इस उपाय को करोगे तो आपकी जो समस्याएँ हैं वो लगभग समाप्त हो जाएगी और आप धीरे धीरे आपका जो गाड़ी है, आपकी जो तकलीफ है ये सुधर जाएगी और आपकी गाड़ी अच्छे से चलने लगेगी। तो देखिए उपाय क्या है, आपको करना क्या पड़ेगा। इसके लिए आपको तांबे के एक लोटे में जल भरना है। तांबा का एक लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। उस जल में आपको 5 बेलपत्री और एक शमी पत्र डाल लेना है। तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। जल में आपको 5 बेलपत्री और एक शमी पत्र डालना है। इसके साथ ही उसमें 7 दाने चावल के आखे डालना है। ध्यान रखें कि चावल किसी प्रकार से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जो बेलपत्री आप डाल रहे हो उसको भी अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो किसी प्रकार से टूटी फूटी नहीं हो। शमी पत्र भी आप उसमें अच्छे से साफ़ करके डालिएगा। 3 चीज़ें आपको डालना है, बेलपत्र डालना है, शमी पत्र डालना है, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 दाने चावल के ये डालना है। फिर आपको क्या करना है, इस कलश को जो आपने जो लोटा लिया था, तांबे का लोटा लिया था, उसमें जो तीनों चीज़ें डाली है, उसके बाद आपको उस कलश को लेकर मंदिर में जाना है। कब जाना है? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। आप सभी को पंडित जी ने बताया है कि प्रदोष काल कब होता है। जो सूर्य जब डूबता है उससे 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का जो समय है वो आपका प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय में आपको प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ध्यान रखें, आपको नंगे पैर मंदिर जाना है, चप्पल जूते आपको पहन के नहीं जाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंगे पैर ही जाना है, चप्पल जूते आपको पैर नहीं पहन के जाना है। साथ में ध्यान रखें कि जाने से पहले घर में घी का दीपक लगा कर जाना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में नहीं लगाना है, बल्कि आप अपने घर में ही दीपक लगा के जाएंगे। और ये सारी चीज़ जो मैंने अभी बताई, 3 चीज़ें, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 दाने चावल के जो तांबे के लोटे में जो जल भरा है उसमें डालकर आप ले जाएंगे। ठीक है। अब जब आप शिवलिंग जब पहुंच जाए, मंदिर पहुंच जाए, जब आप क्या करेंगे, शिवलिंग के ऊपर ये सारी जो सामग्री है, सारी वस्तुएं वो चढ़ा देंगे। ठीक है। आप वहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ा देने का मतलब है उस भगवान शिव के ऊपर ये पानी जो है, जो जल जो है वो आप वहाँ पर डाल देंगे, यानी अभिषेक कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आप वहाँ जब अभिषेक कर लें, यानी कि पानी चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, इसके बाद आप शिव जी का जो मंदिर की दहली है उसके ऊपर आपको 5 मिनट या 4 मिनट, जितने मिनट भी आपके पास समय हो उतना वहाँ पे बैठना है। उतने समय तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ध्यान रखिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और अगर आप एक सुहागिन स्त्री है तो आप नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे आप विशेष। अगर आप एक स्त्री हैं और आप एक सुहागन नारी हैं तो आप नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे। पुरुष अगर हैं आप तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। आप जब तक दहली पे बैठे रहें तब तक इस प्रकार का जाप करते रहें। 5 मिनट तो कम से कम आप बैठिए। इसके बाद आप घर आ जाइए। ठीक है। ये जो काम है ये आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। 2 मिनट, 5 मिनट या
108 बार आप जैसे मंत्र आपके ख़त्म हो, आपको मालूम है 108 बार जब मंत्र बोलोगे तो मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतने में आपका 108 बार मंत्र का जाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाप करके आप घर आ जाइए, बस आपको यही करना। लेकिन ध्यान रखें, जब आप मंत्र का जाप कर लें उसके बाद वहाँ पर भगवान से अपनी सारी समस्याएं उनसे कहना है, सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रार्थना करना है। पहले आपको समस्या बोलना है, जो भी आपकी समस्या हो, जिस कारण से भी आप ये उपाय कर रहे हैं वो आप समस्या आप बोल देंगे। उसके बाद उसके निवारण के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए भगवान से आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना करके आप घर जाएंगे। इस प्रकार से आप मात्र 2 से 3 जो प्रदोष है, बस आपको 2-3 प्रदोष करना है, यानी कि कुल मिला के 2-3 महीने करना है बस। और आपका जो काम है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो इससे सब ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।